has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. ये कंप्यूटर बोलता है इस तरह। तो सर से बात करी हो तो काट के दोबारा मिलो फिर से। सर नमामि सर, संगक नमामि सर, संगक नमामि, संगक को नमन सर। बताएं। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ जी मैं भी अच्छा हूँ सर। अच्छा, आज ये दिल्ली से एक शास्त्री जी बैठे हैं मेरे साथ। अच्छा हम एक ताली गांव में बैठे हुए हैं, ताली दोनों, अच्छा जहाँ से ये सब कुछ हो रहा था। ये ताली गांव है अमरकंटक में, और यहीं से हम आए थे सीधे ताल कटोरा। ये शास्त्री जी है, ये दिल्ली से यहाँ ताली आए और हमें आना पड़ा सतना से। और ये हम दोनों या एक ही मतलब जगह में, स्थान में रहते हैं और काम करते हैं अपने अपने उधर। तो ये बात किया जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। किस चीज के शास्त्री हैं आप? मैं किस चीज का शास्त्री होता? शास्त्री किस चीज के होते हैं? उसी का ही हूँ, संस्कृत का। अच्छा, संस्कृत वालों को शास्त्री बोलते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। और जो संस्कृत पढ़ते हैं और बाकी पढ़ते हैं उनको? जो संस्कृत नहीं पढ़ते बाकी पढ़ते हैं वो भी शास्त्री होते हैं। अब वो अपने आप को ना माने वो चीज अलग है। तो ये नारायण प्रसाद शास्त्री हैं या नहीं? ये शास्त्री नहीं है तो आचार्य हैं। अच्छा, ये आचार्यों हैं। अच्छा, बताएं शास्त्री जी। अपना नाम तो बताओ, कहाँ से हो दिल्ली में, वो सब तो बताइए। अच्छा, मैं तो दिल्ली में कीजिए, आराम से बताइए कहाँ पर, आराम से बात करो। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में किस जगह? शादरे में। शादरे में? जी अभी शादरे में मैं इधर रहता हूँ। आपने सुना है क्या बोलते हैं, हर्ष बिहार? हर्ष बिहार में? हाँ। लोनी के पीछे? हाँ, मंडोली के पीछे जो जेल रोड है उसके पीछे। जेल रोड, जहाँ नई जेल बनी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, वहाँ रहते हो आप। क्या काम करते हो? अपना नाम तो बताओ अपना। अच्छा नाम बताओ। मेरा नाम विनय कुमार गौतम है। अच्छा, विनय कुमार गौतम है। हाँ, मैं तो मतलब अभी मतलब इसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ स्कूल में। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बताएं। बस आप बताएं, आपसे बात करने की इच्छा थी तो थोड़ा सा मतलब बात करते हैं सर से, संग वंग के बारे में पूछते हैं। बताएं सर कुछ। ये सुनने में आया था सर, आपने संग मतलब जो है मतलब नारायण सर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था मतलब जो ये सर है ना जिनसे हम बात कर रहे हैं ये फादर ऑफ संघ है। मतलब संघ की स्थापना आपने ही करी है। हाँ, ये समझ सब तो क्या बोलते हैं, शास्त्रों से ढूंढ के लाया गया है। मैं ही लेके आया इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। पर सर मतलब मतलब एक छोटा सा आपकी बात का खंडन करना चाहूंगा। मतलब वैसे तो कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा है ना, मैंने भी निकाला था ढूंढ के थोड़ा सा पढ़ के मतलब एआई वगैरह से। जो समण शब्द है ना सर, जो नाम है पूरा समण, ये तो मतलब जैन धर्म के ग्रंथों में मिलता है सर इसका उल्लेख। बौद्ध धर्म में मिलता है। उर्दू के पुराने जो यहाँ बौद्ध धर्म में सर मतलब उनके यहाँ बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं सर। एक तो ये क्या बोलते हैं विनय पीठक, एक त्रिपीठक, एक और है उसका नाम नहीं मुझे पता। तो आप थोड़ा सा बताएंगे सर कौन से ग्रंथ में मिलता है ये समर्थक? नहीं, बौद्ध धर्म का पहले कोई ग्रंथ नहीं था। इसको जब इकट्ठा किया गया तो उसको त्रिपीठक बोलते थे। अच्छा। भी नहीं बोलते थे, खाली उसकी एक ही पिटारी हुआ करती थी पहले। फिर उसके 3 हिस्से किए गए, 3 टोकरी बनाई गई तो उनको त्रिपीठक बोलने लगे। त्रिपीठक को संस्कृत में त्रिपीठक बोलते हैं। अब उसमें एक जो उसके सूत्र पीठक होता है, एक विनय पीठक होता है, एक अभिधम पीठक। इनके सैकड़ों पार्ट हैं। क्योंकि मैंने तो खाली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना एक लड़का था ब्लाइंड, वो है ना मतलब उसके पेपर लिखता था मैं, तो वो जो पेपर लिखता था ना मैं उसके, तो वो उसके चक्कर में मेरे को थोड़ा सा ना पढ़ना पड़ा था, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता था तो उसके पेपर मैंने ही लिखे थे। तो फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ा था। तो जहाँ तक भी है तो पढ़ने में बस यही आया था कि मतलब जो महात्मा गौतम बुद्ध थे
तो महात्मा गौतम बुद्ध ने उस टाइम जो अपने ग्रंथ थे ना, मतलब उन्होंने नहीं लिखे थे, लेकिन उनके जो अनुयायी वगैरह थे उन्होंने लिखे थे। और उस टाइम जो पाली भाषा थी वो चलन के अंदर थी, तो उस चलन के अंदर लिखे थे, तो उन ग्रंथों को इन्होंने त्रिपिटक का नाम दिया था। उन्होंने ही नाम दिया इसको। हाँ जी। तो मतलब फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस में ना, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडी में फर्स्ट ईयर के जितने भी मतलब पूरे के पूरे जो ग्रंथ है ना, मतलब मैंने पढ़े थे, लेकिन उसमें कहीं भी ना समण का मोह नहीं था, मतलब उल्लेख वर्ण का। ये मतलब जैन धर्म के तो ग्रंथ में वो अभी है। मैं दिखा दूंगा, और ये किताबें रखी बहुत सारी। अच्छा, वो सवाल डाउट पूछ लीजिए, बुद्ध किसान थे कि नहीं थे, क्या थे? हाँ, मेरे को ना ये एक चीज पूछ रही है, ये चीज है, मतलब ये जो है, मतलब ये, हाँ सही कह रहे हो। मतलब अभी है ना मेरी इनसे बात हो रही थी, मतलब सर से, ठीक है। तो जैसा मतलब अभी बातचीत चल रही थी, तो बातचीत उन्होंने कहा था कि जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय नहीं थे। तो मैंने ये बोला कि जो बुद्ध है ना वो क्षत्रिय हैं। हाँ ठीक तो बोला, वो क्षेत्र वाले हैं, उनके पास खेत थे, उनको खेतिया बोलते हैं, खेतिया को क्षेत्रीय बोलते हैं। नहीं, मतलब जहाँ खेती वेती की बात रही, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, बुद्ध चरितम श्री हर्ष ने लिखा था। और ये है ना, मतलब संस्कृत में मेरे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से संस्कृत में वो बीए एमए दोनों ही चल रहा है मेरा। मतलब एमए तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नंबर कमाए तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, मैंने एमए भी कर रखी है, क्योंकि 45% नंबर बने थे। तो कहानी बस ये थी कि मतलब बुद्ध चरितम जो मैंने पढ़ी थी वो श्री हर्ष ने लिखी थी, उसके अंदर कहीं भी खेती का वर्णन नहीं है। तो मेरी थोड़ा सा बहस हो गई थी नारायण सर से इसी बात के ऊपर। मैंने कहा मैंने जो पढ़ाई करी है, मतलब इंसान ये होता है कि भाई जैसे उसने पढ़ाई करी है उसको अनुभव है। तो बुद्ध चरितम तो मतलब एक ऐसे मतलब वो हैं जिनको मैं बिल्कुल पढ़ता पढ़ता हूँ, है ना। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने ना मतलब बुद्ध को क्या बोलते हैं हिंदू धर्म के साथ जोड़ा था, क्योंकि नौवे जो गुरु वो क्या बोलते हैं विष्णु के नौवे अवतार बुद्ध को बताया था। लेकिन खुद फिर जो बुद्ध के मानने वाले हैं उन्होंने इस चीज को बिल्कुल बुरी तरीके से नकार दिया। तो जब ये चीज चली थी तो उसके अंतर्गत यही बताया गया था शाक्य वंश, बुद्ध का जो वंश था वो शाक्य वंश और वो क्षत्रिय थे। तो बात यहीं पे चल रही थी, ना तो वो खेती वेती करते थे, ना वो मतलब ऐसा उनका कोई अवधारणा थी, क्योंकि राजा के बेटे तो खेती वेती तो करने का कोई सवाल बनता नहीं नहीं, है। राजा नहीं थे वो, राजा उस समय नहीं हुआ करते थे। राजा वो वो नहीं थे, उनके पिताजी राजा थे, ऐसा उसमें बुद्ध नहीं, चरितम में राजा लिखा नहीं हुआ है। थे, उनके पिताजी खेतिये थे, खेती करते थे, चावल की पैदावार करते थे, उनके पास सबसे ज्यादा खेत थे। नहीं सर, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। नहीं, आप मेरी बात को समर्थन करो, आपने किताबों में पढ़ा है ना। हाँ, मैंने किताबों से पढ़ा है। फिर तो तो ये मेरे को मतलब बताओ कि उनके राजकाज के राज में उनके मंत्री कौन था, उनका सेनापति कौन था। उनके राज्य में बताओ, मंत्री नहीं पता, बताओ सेनापति उन्होंने नहीं कभी पता, कोई युद्ध। लेकिन हाँ उनके राज्य सुनो में भाई, अरे शास्त्री जी सुनो ना। हाँ जी। अब शास्त्र नहीं करोगे तो फिर फायदा क्यों, क्यों क्यों नाम रखा शास्त्री। शास्त्री जी अगर मैंने शास्त्र नाम नहीं नहीं रखा, करोगे, ये तो लोगों ने दिया है, मेरे को तो लोग महोदय अरे बोलते हैं। सुनो ना, हाँ सुनो जी। ना भाई, जब राजा होता है तो उसकी वंशावली, राजवंशावली होती है, उसका बिल्कुल दरबार होती है, लगता है, दरबार लगता है। उसके उसके मंत्री होते हैं, उसकी सेना होती है, उसका सेनापति होता है, उसकी राजधानी होती है, उसके महल होते हैं, उसके नौकर चाकर होते हैं, फिर उसका पीछे वंश भी चलता है, उससे पहले का वंश भी होता है, फिर उनके पत्थर भी मिलते हैं, उनके उनके सिक्के भी मिलते हैं, उनके राजाओं के कोई ना कोई नियम होते हैं जो इतिहास में दर्ज होते हैं कि इस राजा ने ये नियम चलाया, ये नियम चलाया। कोई युद्ध क्षेत्र होता है जहाँ वो आपस में लड़ते हैं, कोई युद्ध की कथा होती है, गाथा होती है, कोई रानियां होती हैं, पटरानियां होती हैं, ये सब चीजें होती है ना राजा की। बिल्कुल होती है या जी। खाली राजा बोलने से राजा होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। ये सारी चीज बुद्ध के क्षेत्र में नहीं मिलती, उनके पिता के क्षेत्र में मिलती हैं। भाई आप सहमत है ना। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन आपने जैसे कहा ना कि मतलब ये सारी चीजें मतलब मिलती हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि जो बुद्ध थे उनके जन्म के अनुसार ये बता दिया था कि ये आने वाले टाइम पे है ना मतलब सब कुछ त्याग देगा, तो इसलिए उनकी सारी व्यवस्था। अरे भाई, एक बात बताओ मुझे, हाँ जी। वो जो ऋषि था उस ऋषि का नाम क्या था पता है आपको। उस ऋषि का नाम था ऐसे कृपदम करके कुछ नाम था उसका, अजीब सा। नहीं, उसका नाम था अश्वेत ऋषि। अश्वेत का मतलब होता है काला, काला जानकार कोई।
आप जिसकी कहानी पढ़ते हो या सुनते हो, उनके कैरेक्टरों के बारे में कहीं कोई कहानियां नहीं मिलती हैं। एक्चुअली जो उस ऋषि को कहानी बताया गया है, उस ऋषि की कोई और कहानी कहीं नहीं मिलती। जब राजा ही नहीं है तो राजा के यहाँ वो आया कैसे, तो राजा ही नहीं है तो राजा से डाउन हो गया। और कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता बच्चे को देख के। आज तो सारे बच्चे हैं, क्या किसी ने भविष्य बताया प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का? ये नहीं, सारे घूम रहे हैं। भविष्य कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हम ये समझ जाते हैं ये वाला बच्चा ज्यादा शरारती है तो ये बड़ा होके तो नालायक बनेगा, और ये वाला बच्चा थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक है, तो आप मान लो हम भविष्य नहीं बताते, लेकिन हम अपने तार्किक बुद्धि से ये बता सकते हैं कि ये है ना ठीक है जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी जी करीब करीब 36 साल के आसपास। 36 साल में आप देखो कि आपने जो बच्चे दिखे जो आपके सामने 14-15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, वो तो दिखाई दे रहे होंगे आपको। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप देखोगे तो आप ये भी देखोगे कि भैया पड़ोसी का बच्चा नालायक था, वो तो पास हो गया, और हमारे यहाँ का ये बच्चा थोड़ा तेज था, ये रह गया। अब छानबीन बनने पता चलेगा कि भाई पड़ोसी वाला जो बच्चा था, हाँ उसके माँ बाप उसे पढ़ाते थे, उसमें पता था, वो लगा रहता था। हमारा वाला खेल में लगा रहता था, खेलता रहता था, या दुकान पे लग गया, खेत में लग गया। तो जैसे बच्चे को शिक्षाएं, जैसी आवश्यकताएं, जैसी जिम्मेदारी, जैसा माहौल मिलता है, वैसे बच्चे बनते हैं। भारत में जज के बच्चे जज बनते हैं, किसानों के बच्चे जज नहीं बनते। नहीं, खूब होते हैं किसानों के बच्चे भी जज, लेकिन ये मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, ये ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा होता है, अगर किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है और मैं उसकी आत्मा को कैद कर रहा हूँ, नहीं तू तो बैठ के पढ़ेगा, उसके माँ बाप उसको बैठ के पढ़ाते रहें। अगर मैं उसकी आत्मा को कैद कर दूं, उसके बस की पढ़ना ही नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं इस चीज को उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये लड़का तो बिल्कुल पढ़ता रहता था, बिल्कुल करता रहता था, ये तो पता नहीं क्यों फेल गया। एक बच्चा वो जिसका बिल्कुल पढ़ने में मन ही नहीं, मतलब मन लगता है लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता, लेकिन कहीं भी अगर उसको टाइम मिलता और वो आधे घंटे पढ़ लिया, बेशक वो लोगों की नजरों में ये दिखाता है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं पढ़ता ही नहीं था, तो इसमें तो रिजल्ट थोड़ा अंतर रहेगा। क्योंकि हम जिसकी आत्मा को कैद कर देते हैं, जिसकी जिद को कैद कर देते हैं, वो आदमी तो आगे बढ़ ही नहीं पाता। लेकिन अगर हमने जिसकी जिद को खुला छोड़ दिया है, उसका जो करने का मन है वो करेगा, तो वो फिर करेगा। चाहे अगर वो किसान का बेटा होगा, तो अगर उसके भविष्य में लिखा होगा कि भाई मतलब वो किसान का बेटा और उसको पूरी फ्रीडम है, उसके घर वालों ने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, हम तुझे पैसा नहीं दे सकते, लेकिन जो तेरी इच्छा है तू कर, हम तेरे पीछे खड़े हुए हैं। क्योंकि हम भारतवासी हैं, हमें ये पता होता है हम अगर जीवन में कुछ कर पा रहे हैं, अगर हमारा बाप समझदार है, पहले तो हम अपने बाप को गाली बकते हैं, ये होता है कि हमारे बाप ने हमारे लिए जीवन में क्या करा है। लेकिन अगर कोई बेटा ये सोच ले कि मेरे बाप ने मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं करा, लेकिन मुझे खुला छोड़ा था, जो तेरे बस की है वो कर ले, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, तो वही इंसान जीवन में कुछ करता है। मेरी तो ये थिंकिंग है जी इस मामले को लेके। और यही चीज मैं बच्चों को देख के बता सकता हूँ कि ये बच्चा नालायक है तो ये बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, लेकिन हमें भी देख के पता चल जाता है ये बच्चे तो पढ़ने वाला है। तो चाहे कुछ भी कर लो, उसके मतलब जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ ना, मैंने ये देखा यहाँ पे जितने बच्चे हैं ना वो SC ST OBC वाले हैं, जनरल वाले बहुत कम है, लेकिन अधिकांश ये होता है कि यहाँ के बच्चों की जो पढ़ाई है वो खेती खा रही है, जो पशुपालन वगैरह करते हैं वो खा रहे हैं। लेकिन फिर भी उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेती करने जाते हैं ना, वो साथ में किताब लेके जाते हैं और बैठ के पढ़ते रहते हैं, स्कूल नहीं आते, लेकिन उनका रिजल्ट इतना अच्छा निकलता है ना, जो बच्चे रोज आते हैं उनसे बेहतर। हेलो हेलो हेलो, नाराज हो गई। ठीक है। हेलो सर मैं उसमें हूँ मीटिंग में, उसकी मीटिंग चल रही है, क्या बोलते हैं टीम वाली ना, जो टीम बनी हुई है। अच्छा, हाँ ये अभी कह रहे थे आवाज नहीं आ रही थी आपकी। नहीं, मैं दूसरी मीटिंग में, उसकी कॉल आ गई। ठीक है सर, बहुत बहुत साधुवाद सर, संगम नमामि सर।